हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु 1 लाख का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यह एक्सपोर्ट आपका लंदन होना है। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि जो 1 लाख के सामान आप विदेश में बेच रहे हैं उसका वैल्यू आप क्या डिक्लेयर करेंगे। 1 लाख करेंगे, 1,05,000 करेंगे, 1,10,000 करेंगे, 1,20,000 करेंगे। सो ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न कई एक्सपोर्टर्स के दिमाग में आते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में एक क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि जो आपका इनवॉइस वैल्यू है, जो आप वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, इन पर कई एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स डिपेंड होता है। साथ ही कस्टम्स क्लियरेंस भी डिपेंडेंट होता है। तो हम इन सभी बातों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हम अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर जो वीडियो हैं उसका ऑटो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं फ्री ऑन बोर्ड FOB और इनवॉइस वैल्यू के ऊपर। अब सवाल है, फ्री ऑन बोर्ड के अंदर FOB वैल्यू के अंदर कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं और इनवॉइस वैल्यू में क्या इंक्लूड होता है। सो दोस्तों, फ्री ऑन बोर्ड जो है FOB जो वैल्यू है वो आपको पोर्ट तक सामान को लाने का एक लैंडेड कॉस्ट है। और जो इनवॉइस वैल्यू है वो आपका सामान जो है जिस रेट में, जिस पैसे में बायर को डिलीवर हो रहा है वो वैल्यू है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट जो बनाने का है वो 50,000 रुपया है। सो 50,000 रुपीज आपकी कॉस्टिंग हो गई। यह जो बेसिक कॉस्टिंग है ये आपके FOB का भी हिस्सा है और इनवॉइस का भी हिस्सा है। दूसरा, आपने इसमें अदर जो लेबर और दूसरे जो ओवरहेड्स हैं वो आपके 20,000 खर्च हो गए। सो ये भी FOB वैल्यू और इनवॉइस दोनों का हिस्सा होगा। देन आपने पैकेजिंग किया इसका, और कार्टून्स, बबल, वायर, वुडन बॉक्स, ये सब आपने इस्तेमाल किया। सपोज कीजिए 5,000 रुपया खर्च हो गया। सो ये अमाउंट भी आपका FOB और इनवॉइस का हिस्सा होगा। देन जब आप सेल कर रहे हैं तो आपका कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी होना है। ये प्रॉफिट मार्जिन सपोज कीजिए 15,000 का है। सो ये भी आपके इनवॉइस का हिस्सा होगा और FOB का भी हिस्सा होगा। देन आपने इसको पोर्ट तक सामान को जो लेकर आए, इसमें भी आपका कुछ कॉस्ट आया। सपोज कीजिए कि आपका 3,000 रुपया का कॉस्ट आ गया। सो पोर्ट से मेरा कहना है, पोर्ट से मेरा मतलब ये है कि आप अपना सामान जो है, अगर हम पोस्टल एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सो ये पोस्ट ऑफिस तक लाने का खर्चा हो सकता है,
यदि आप फॉरेन पोस्ट में बुकिंग कर रहे हैं तो फॉरेन पोस्ट में लाने का खर्चा है आपका, या यदि आप बाई शिप भेज रहे हैं तो पोर्ट तक ले जाने का खर्चा है, यदि आप कार्गो से ले जा रहे हैं तो कार्गो तक लाने का खर्चा है। तो ये जो है आपका इनलैंड ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो भी एफओबी और इनवॉइस वैल्यू का पार्ट होता है। देन अब आपने पोर्ट का कुछ चार्ज भर दिया, ये भी एफओबी वैल्यू का पार्ट होगा और इनवॉइस वैल्यू का पार्ट होगा। सो यहाँ तक मैंने जो खर्चे बताए ये दोनों ही एफओबी वैल्यू और इनवॉइस दोनों में होता है, लेकिन जो आपकी कंट्री से लेकर डेस्टिनेशन तक ले जाने का खर्चा है, चाहे वो शिप का खर्चा हो, कार्गो का खर्चा हो या पोस्टेज हो, ये जो है वो एफओबी वैल्यू का पार्ट नहीं है, ये इनवॉइस वैल्यू का पार्ट है। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर इंश्योरेंस लेते हैं सो इंश्योरेंस के ऊपर जो खर्च आता है वो भी एफओबी वैल्यू का पार्ट नहीं है, वो है आपको इनवॉइस वैल्यू का पार्ट। यानी जो दो कंपोनेंट मैं बता रहा हूँ, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये दो चीज़ें एफओबी वैल्यू में जुड़ती हैं तो बनता है CIF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, जिसे इनवॉइस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इनवॉइस वैल्यू जो है सामान्य तौर पर एफओबी वैल्यू से ज़्यादा होता है। कभी भी आपका इनवॉइस वैल्यू एफओबी वैल्यू से सामान्य तौर पर कम नहीं होता। दोस्तों अब इन दोनों के महत्व पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये जो एफओबी वैल्यू होता है या जो आपका इनवॉइस वैल्यू होता है, इन दोनों में जो भी राशि कम होगी उस पर आपको IGST रिफंड मिलता है। दोस्तों यदि एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं सो एक्सपोर्ट में हम IGST जो है कस्टमर को चार्ज नहीं करते, लेकिन जब आप शिपिंग बिल फाइल कर रहे होते हैं उस वक्त जो IGST आप पे करते हैं, आपके पास क्या चारा है कि आपको IGST पे करना है, और यह IGST यदि आप पे करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल सो आप इसका रिफंड ले सकते हैं। यानी इन दिस केस जो भी आपने IGST पे किया है शिपिंग बिल के लिए वो आपको रिफंड मिल गया। सो ये किसी भी तरीके से इनवॉइस का पार्ट नहीं है। एंड देन यदि आप LUT पर कर रहे हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है आपके पास, तो भी आपको IGST नहीं पे करना होता है। इन दिस केस ऑल्सो ये जो GST है IGST है ये इनवॉइस का पार्ट नहीं होता। सो जो आप GST या IGST मेंशन कर रहे हैं ये आप शिपिंग बिल के समय जो IGST पे कर रहे हैं वो चीज़ है, और ये आपको जो IGST आप पे किया है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल वो आपको रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों ये जब कस्टम ड्यूटी की बात होती है कि कस्टम ड्यूटी क्या लगेगी, सो कस्टम ड्यूटी जो लगती है वह लैंडेड कॉस्ट के ऊपर होती है।
अर्थात CIF वैल्यू के ऊपर होता है। सो जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू है उस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अप्लीकेबल होती है। हालांकि कुछ एक देश लाइक USA ये FOB वैल्यू के ऊपर ड्यूटी चार्ज करते हैं और ये जो ड्यूटी इनकी चार्ज होती है वो इस प्रोविजन पर आधारित है कि फ्रेट और इंश्योरेंस का पेमेंट बायर को देना होता है और इसलिए वो बायर को राहत देते। सो कुछ एक देश जो है वही FOB वैल्यू पर ड्यूटी चार्ज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देश हमेशा CIS वैल्यू इनवॉइस वैल्यू के ऊपर भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि FOB वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और यदि इसमें आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिसका जवाब आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। दोस्तों, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके मित्रों और अन्य एक्सपोर्टर के बीच FOB वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू के बीच कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।